जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, सदा अनुभव रूप जो आत्मा है उसका विचार करो। मैं कौन हूँ, इंद्रियां क्या है, गुण क्या है और संसार क्या है, ऐसे विचार से समझो कि तुम इनके साक्षीभूत हो। तुम में अहम त्वम कोई नहीं। इससे तुम अहंकार का नाश करो और शुद्ध हो। मेरा भी आशीर्वाद है कि तुम सुखी हो जाओ। जब अहंकार नष्ट होगा तब कलना कोई न फुरेगी, केवल सुषुप्त की न स्थित होगे। हे राम जी, ज्ञान का यह साधन है कि ब्रह्म विद्या को विचार के उसके अर्थ की बारंबार भावना करे और पुण्य क्रियाओं का आचरण करे। इससे भिन्न ज्ञान का कोई साधन नहीं। इसी से ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिस पुरुष को ऐसी भावना होती है, उसको यदि नाना प्रकार की सुगंध, अगर, चंदन, चोया आदि और अप्सरा अनिश्चित प्राप्त हो तो उनका निरादर करता है, और जो स्त्री को देखता है तो माता समान जानता है। पराये धन को पत्थर के बट्टे समान देखकर वांछा नहीं करता और सब प्राणियों पर दया करता है। जैसे अपने सुख को प्रसन्न करने वाला और दुख को अनिष्ट जानता है, वैसे ही और को भी अपने सदृश जानकर सुख देता है, दुख किसी को नहीं देता। इस प्रकार वह पुण्य कर्म करता रहता है, सतशास्त्रों के अर्थ का अभ्यास करता है और सर्वदा संग रहता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, चित्त का त्याग करो। जब इसका त्याग करोगे तब सुखी होगे। हे राजन, जिसने सर्व त्याग किया वह सुखी हुआ। जैसे आकाश सब पदार्थों से रहित है, किसी का स्पर्श नहीं करता और सबसे बड़ा और सुख रूप है, और सब पदार्थों के नष्ट होने पर भी आकाश ज्यों का त्यों रहता है, वैसे ही हे राजन, तुम भी सर्व त्यागी हो रहो। राज्य, देह, कुटुंब और गृहस्थ आदि जो आश्रम हैं, उन सब की चित्त ने कल्पना की है। जो एक का त्याग नहीं होता तो कुछ भी नहीं त्यागा। जब चित्त का त्याग करो तब सर्व त्यागी हो। हे राजन, यह धर्म, वैराग्य और ऐश्वर्य तीनों चित्त की कल्पना है। जब चित्त पुण्य कर्म में लगता है तब पुण्य ही प्राप्त होता है, और जब पाप क्रिया में लगता है तब पाप ही प्राप्त होकर अधर्म और दरिद्र होता है। जब पुण्य का फल उदय होता है तब सुख प्राप्त होता है, और जब पाप का उदय होता है तब दुख प्राप्त होता है। इससे जन्म मरण के दुख नहीं मिटते। जब चित्त का त्याग होता है तब सब दुख नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, जो पुरुष किसी वस्तु को नहीं चाहता उसकी बहुत पूजा होती है। जो कहता है कि यह वस्तु को मुझे दे, उसको कोई नहीं देता। इससे सर्व त्याग कर सुखी हो रहा है। सर्व त्याग करने से सर्वव्यापी तुम ही होगे और सर्वात्मा होकर संपूर्ण ब्रह्मांड अपने में देखोगे। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः।
श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, त्रिलोकी की पालना करने वाले विष्णु को भी काल तृण की नाई मर्दन करता है, पर उस काल को श्वेत ने उद्यम करके जीता है। और सावित्री का भर्ता मृतक हुआ था, पर वह पतिव्रता थी। उसने स्तुति और नमस्कार करके यम को प्रसन्न किया और भर्ता को परलोक से ले आई। यह भी अपना ही पुरुषार्थ है। श्वेत नाम एक ऋषिश्वर था। उसने अपने पुरुषार्थ से काल को जीत के मृत्युंजय नाम पाया। इससे ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो यथाशास्त्र उद्यम किए से प्राप्त न हो। अपने पुरुष प्रयत्न का त्याग न करना चाहिए। इससे सुख, फल और सर्व की प्राप्ति होती है। जो अविनाशी सुख की इच्छा हो तो आत्मबोध का अभ्यास करो। और जो कुछ संसार के सुख हैं वे दुख से मिले हैं, और आत्म सुख सब दुख का नाश करता है, किसी दुख से नहीं मिला। वास्तव कहिए तो सम असम सर्व ब्रह्म ही है, पर तो भी सम परम कल्याण का करता है। इससे अभिमान का त्याग करके सम का आश्रय करो और निरंतर बुद्धि से विचार करो। जब यत्न करके संतों का संग करोगे तब परम पद को प्राप्त होगे। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। काल बोले, हे मुनीश्वर, देवता, दैत्य, मनुष्य आदि आकार ब्रह्म से अभिन्न रूप है और यह सत्य है। जब मिथ्या संकल्प से जीव कलंकित होता है तब जानता है कि मैं ब्रह्म ही नहीं। इस निश्चय को पाके मोहित होता है और मोहित हुआ अधः को चला जाता है। यद्यपि वह ब्रह्म से अभिन्न रूप है और उसमें स्थित है, तो भी भावना के वश से आपको भिन्न जान के मोह को प्राप्त होता है। शुद्ध ब्रह्म में जो संवित का उल्लेख होता है वही कलंकित रूप कर्म का बीज है। उससे आगे विस्तार को पाता है। जैसे जल जिस बीज से मिलता है उसी रस को प्राप्त होता है, तैसे संवित का फुरना जैसे कर्म से मिलता है तैसी गति को प्राप्त होता है। संकल्प से कलंकित हुआ अनेक दुख पाता है। यह प्रमाद रूप कर्म कब्ज के बीज सा है। जिसको मुट्ठी भर बोता है सो अपने दुख का कारण है। और यह जगत आत्मरूप समुद्र की लहरें है जो विस्तार से फुरती है, और कोई ऊर्ध्व को जाती है और कोई अधः को जाती है, फिर लीन हो जाती है। ब्रह्मादिक तृण पर्यंत इन सबका यही धर्म है। जैसे पवन का स्पंद धर्म है तैसे ही इनका भी है। पर इनमें कोई निर्मल पूजने योग्य ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि है। कुछ मोह संयुक्त है, जैसे देवता, मनुष्य, सर्प। कोई अनंत मोह में स्थित है, जैसे पर्वत, वृक्ष आदि। कोई अज्ञान से मूढ़ है, जैसे कृमि, कीट आदि योनि। ये दूर से दूर चले जाते हैं। जैसे जल के प्रवाह से तृण चला जाता है, तैसे ही देवता, मनुष्य, सर्प आदि कितने भ्रमवान भी होते हैं और कोई तट के निकट आके फिर बह जाते हैं। अर्थात सत्संग और सच्छास्त्रों को पाके फिर माया के व्यवहार में बह जाते हैं और यम रूप चूहा उनको काटता है। एक अल्प मोह को प्राप्त होकर फिर ब्रह्म समुद्र में लीन हुए हैं। कोई अंतर्गत ब्रह्म समुद्र को जान के स्थित हुए हैं और तम अज्ञान से तरे हैं। कोई अनेक कोटि जन्म में प्राप्त होते हैं और अधः से ऊर्ध्व को चले जाते हैं और फिर ऊर्ध्व से अधो को चले जाते हैं। इसी प्रकार प्रमाद से जीव अनेक योनि दुख भोगते हैं।
जब आत्मज्ञान होता है तब आपदा से छूट के शांतिमान होते हैं। काल बोले, हे साधो, ये जितने जगत भूत जाति विस्तार है वे सब आत्मरूप समुद्र के तरंग है। एक ही अनेक विचित्र विस्तार को प्राप्त हुआ है। जैसे वसंत ऋतु में एक ही रस अनेक प्रकार के फल फूलों को धारता है, इन जीवों में जिसने मन को जीतकर सर्वात्मा ब्रह्मा का दर्शन किया है वह जीवन मुक्त हुआ है। मनुष्य, देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि सब भ्रमते हैं। इनसे इतर स्थावर मूढ़ अवस्था है, उनकी क्या बात करनी है। लोकों में 3 प्रकार के जीव हैं। एक अज्ञानी जो महामूढ़ है, दूसरे जिज्ञासु है और तीसरे ज्ञानवान है। जो मूढ़ है उनको शास्त्र में श्रवण और विचार में कुछ रुचि नहीं होती, और जो जिज्ञासु है उनके निमित्त ज्ञानवानों ने शास्त्र रचे हैं। जिस जिस मार्ग से वे प्रबुद्ध आत्मा हुए हैं उस प्रकार के उन्होंने शास्त्र रचे हैं, और उससे और जीव भी मोक्ष भागी होते हैं। हे मुनीश्वर, सत्शास्त्र जो ज्ञानवानों ने रचे हैं उनको जब निष्पाप पुरुष विचारता है तब उसको निर्मल बोध उपज कर मोह निवृत्त होता है, और जब निर्मल बुद्धि होती है तब जैसे सूर्य के प्रकाश से तम नष्ट होता है, तैसे ही सत्शास्त्र के अभ्यास से मोह नष्ट हो जाता है। जो मूढ़ अज्ञानी है वे आत्मा में प्रमाद और विषय की तृष्णा से मोह को प्राप्त होते हैं। जैसे अंधेरी रात्रि हो और ऊपर से कोहरा भी गिरता हो तब तम से तम होता है, तैसे मूढ़ मोह से मोह को प्राप्त होते हैं और अपने संकल्प से आप ही दुखी होते हैं। जैसे बालक अपनी परछाई में वैताल कल्प कर आप ही दुखी होता है, इससे जितने भूत जात है उन सब के सुख दुख का कारण मन रूपी शरीर है। जैसे वह फुरता है तैसी गति को प्राप्त होता है। मांस में शरीर का किया हुआ कुछ सफल नहीं होता, और असत मांस आदि का मिला हुआ जो आदि भौतिक शरीर है वह मन के संकल्प से रचा है, वास्तव में कुछ नहीं। संकल्प की दृढ़ता से जो आदि भौतिक भासने लगा है वह स्वप्न शरीर की नाई है। मन रूपी शरीर से जो तेरे पुत्र ने किया है उसी गति को वह प्राप्त हुआ है, इसमें हमारा कुछ अपराध नहीं है। हे मुनीश्वर, अपनी वासना के अनुसार जैसा जो कोई कर्म करता है तैसे ही फल को प्राप्त होता है। मांसमय शरीर से कुछ नहीं होता। जैसी जैसी तीव्र भावना से तेरे पुत्र का मन फुरता गया है तैसी तैसी गति को वह पाता गया है। बहुत कहने से क्या है, उठो अब चलो, वहां चले जहां वह ब्राह्मण का पुत्र होकर गंगा के तट पर तप करने लगा है। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले, हे भारद्वाज, इस प्रकार जब भगवान ने कहा तब दोनों जगत की गति को हंस के उठ खड़े हुए और हाथ से हाथ पकड़ के कहने लगे कि ईश्वर की नीति आश्चर्य रूप है, जो जीवों को बड़े भ्रम दिखाती है। जैसे उदयाचल पर्वत से सूर्य उदय होकर आकाश मार्ग में चलता है, तैसे ही प्रकाश की विधि उदार आत्मा दोनों चले। इस प्रकार जब वशिष्ठ जी ने राम जी से कहा तब सूर्य अस्त हुआ और सर्व सभा अपने स्थान में गई। दिन हुए फिर अपने अपने आसन पर आन बैठे।
श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, काल और भृगु जी दोनों मंदराचल पर्वत से भूमि पर उतरे और देवताओं के महासुंदर स्थानों को लांघते लांघते वहां गए जहां ब्राह्मण शरीर से गंगा के किनारे शुक्र समाधि में लगा था। उसका मन रूपी मृग अचल होकर विश्राम को प्राप्त हुआ था। जैसे चिरकाल का थका चिरकाल पर्यंत विराम करता है, तैसे ही उसने विश्राम पाया। वह अनेक जन्मों की चिंतना में भटकता भटकता अब तप में लगा था और राग द्वेष से रहित होकर परमानंद में पद में स्थित हुआ था। उसको देख के काल ने बड़े शब्द से कहा, हे भृगु, देख, यह समाधि में स्थित है, अब इसे जगाइए। तब उसकी कलना फुरने से और बाहर शब्द से, जैसे मेघ के शब्द से मोर जागे, तैसे ही शुक्र जी जागे और अर्धोन्मूलित नेत्र खोल के काल और भृगु को अपने आगे देखा, पर पहचाना नहीं। उसने देखा कि दोनों के श्याम आकार और बड़े प्रकाश रूप है, मानो साक्षात विष्णु और सदाशिव जी खड़े हैं। उन्हें देख वह खड़ा हुआ और प्रीतिपूर्वक चरण वंदना और नम्रता सहित आदर करके कहा कि मेरे बड़े भाग्य है जो प्रभु के चरण इस स्थान में आए। वहां एक शिला पड़ी थी, उस पर वे दोनों बैठ गए। तब वसुदेव नाम शुक्र, जिसका तप के संयोग से पीछे साता तप नाम हुआ था, उस शांत हृदय तपसी ने अगम वचन काल और भृगु से कहे। वह बोला, हे प्रभु, मैं तुम्हारे दर्शन से शांतिमान हुआ हूं। तुम सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे मेरे आश्रम में आए हो और तुम्हारे आने से मेरे मन का मोह नष्ट हो गया, जो शास्त्रों और तप से भी निवृत्त होना कठिन है। हे साधो, जैसा सुख महापुरुषों के दर्शन से होता है, वैसा किसी ऐश्वर्य या अमृत की वर्षा से भी नहीं होता। तुम ज्ञान के सूर्य और चंद्रमा हो। हे ऋषिश्वरों, तुमने हमारा स्थान पवित्र किया और मैं शांतात्मा हुआ हूं। तुम कौन हो जो प्रकाश रूपी उदार आत्मा मेरे स्थान पर आए हो? जब इस प्रकार जन्मांतर के पुत्र ने भृगु जी से पूछा, तब भृगु जी ने कहा, हे साधो, तू आपको स्मरण कर कि कौन है? अज्ञानी तो नहीं, तू तो प्रबोध आत्मा है। जब इस प्रकार भृगु जी ने कहा, तब नेत्र मूंद कर शुक्र ध्यान में लगा और एक मुहूर्त में अपना सब वृत्तांत देख के नेत्र खोले और विस्मय होकर कहने लगा कि ईश्वर की गति विचित्र रूप है। इसके वश होकर मैंने बड़े भ्रम देखे हैं और जगत रूपी चक्र पर आरूढ़ हुआ मैं अनंत जन्म भ्रमा हूं। उन सबको स्मरण करके मैं आश्चर्यवान होता हूं कि मैंने बहुत दुख और अनेक अवस्थाएं भोगी है। स्वर्ग और मंदार, कल्प वृक्ष, सुमेरु, कैलाश आदि वन कुंजों में मैं रहा और ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो मैंने नहीं पाया। ऐसा कोई कार्य नहीं जो मैंने नहीं किया और ऐसा कोई इष्ट अनिष्ट, नरक स्वर्ग नहीं जो मैंने नहीं देखा। जो कुछ जानने योग्य है वह क्या है? अब मैं आत्म तत्व में विश्रामवान हुआ हूं और संकल्प भ्रम मेरा नष्ट हो गया है। अब मैं आत्म तत्व में विश्रामवान हुआ हूं। अब आप वहां चलिए
जहां मंदराचल पर्वत पर मेरा शरीर पड़ा है। हे भगवान, अब मुझको कुछ इच्छा नहीं है। यद्यपि हेयोपादेय मुझको कुछ नहीं रहा, तथापि नीति की रचना देख के कहता हूं, जो बोधवान है वह प्रकृत आचार में विचरते हैं। आगे जैसी इच्छा हो तैसे कीजिए। बोधवान उसी आचार को अंगीकार करते हैं। इससे अपनी प्रकृत आचार को ग्रहण करके व्यवहार में विचरे। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार विचार करके तीनों आकाश मार्ग को चले और शीघ्र ही मेघ मंडल को उल्लंघ के सिद्धों के मार्ग से मंदराचल पर्वत पर स्वर्ण की कंदरा में पहुंचे। और पूर्व शरीर को देख शुक्र ने कहा, हे तात, मेरे पूर्व शरीर को देखो, जिसे तुमने बहुत पालन किया था। जो शरीर कपूर सुगंध से शोभित था और फूलों की शैया पर शयन करता था, वह अब माटी में लिपटा पड़ा है और सूख गया है। जिस शरीर को देख के देव स्त्रियां मोहित होती थी और कंठ में मुक्त माला ऐसी शोभित थी मानो तारों की पंक्ति है, वह शरीर अब पृथ्वी पर गिर पड़ा है। नंदन वन में इसने अनेक भोग भोगे हैं और आत्मरूप जान के इसको मैं पुष्ट करता था, वह अब मुझको भयानक भासता है। जो शरीर देवांगनाओं से मिलता और रागवान होता था, वह अब उनकी चिंतना में सूख गया है। जिन जिन विलासों को चाहता था उनको वह करता था, और अब वही चित्त से रहित महाअभागी हुआ धूप से सूख गया है और महाविकराल भयानक सा लगता है। जिसको मैं आत्मरूप जानता था, जिसमें अहंकार से विलास करता था और जिसमें फूल कमल पड़ते और तारांगण प्रकाशते थे, उसमें अब चींटियां फिरती हैं। जो शरीर स्वर्णवत सुंदर प्रकाश रूप था, वह अब धूप से सूखा भयानक भासता है और सब गुण इसको छोड़ गए हैं, मानो विरक्त आत्मा हुआ है और विषय से मुक्त निर्विकल्प समाधि में स्थित हुआ है। हे शरीर, तू अदृष्टि तन को प्राप्त हुआ है। अब तेरे में कोई क्षोभ नहीं रहा। अब चित्त रूपी वैताल तेरे में शांत हो गया है और आने जाने से रहित विश्रामवान हुआ है। सब कल्पना तेरी नष्ट हुई है और सुख से सोया है। चित्त रूपी मरकट से रहित शरीर रूपी वृक्ष ठहर गया है और अब अनर्थ से रहित पहाड़ किनाई अचल हुआ है। यह देह अब सर्व दुख से रहित परमानंद में स्थित है। हे साधो, सब अनर्थों का कारण चित्त है। जब तक चित्त शांतिमान नहीं होता, तब तक जीव को आनंद नहीं मिलता। जब अमन शांति पद को प्राप्त होता है, तब महा आदि व्याधि जगत के दुखों को तर के विगत परमानंद को प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, फिर राम जी ने पूछा, हे भगवान, हे सर्वधर्मों के वेता, भृगु का जो पुत्र शुक्र था, उसने तो अनेक शरीर धरे थे और बहुत भोग भोगे थे। तो भृगु से जो शरीर उत्पन्न था, तिसको देख बहुत सोच क्यों किया और देहों का चिंतन उसने क्यों नहीं किया? इसका क्या कारण है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, शुक्र की संवेदन कलना जो जीव भाव को प्राप्त हुई थी, सो कर्मात्मक होकर भृगु से उपजी। सुनो,
आदि परमात्म तत्व से चित्त कला फूरकर भूताकाश को प्राप्त हुई और वही वात कला में स्थित होकर प्राण अपान के मार्ग से भृगु के हृदय में प्रवेश कर गई और वीर्य के स्थान को प्राप्त होकर गर्भ मार्ग से उत्पन्न हो क्रम करके बड़ी हुई, जिससे विद्या और गुण संपन्न शुक्र का शरीर हुआ। उस शरीर को जो उसने चिरकाल सेवन किया था, इससे उसका शोच किया। यद्यपि वह वितराग और अनिच्छित था, तो भी चिरकाल का जो अभ्यास किया था वही फुराया। हे रामचंद्र जी, ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी, व्यवहार दोनों का तुल्य होता है, परंतु शक्ति अशक्ति का भेद है। ज्ञानवान असंशक्त निर्लेप रहता है और अज्ञानी क्रिया में बंधनवान होता है। ज्ञानवान मोक्ष रूप है और अज्ञानी दरिद्र है। जैसे वन में जाल से पक्षी फंसता है, तैसे ही अज्ञानी लोक व्यवहार में बंधनवान होता है। व्यवहार जैसे ज्ञानी करता है, तैसे ही अज्ञानी करता है। जो वासना रहित है वह निर्बंध है, वासना सहित बंध है। इससे वासना मात्र भेद है। जब तक शरीर है तब तक सुख दुख भी होता है, परंतु ज्ञानवान दोनों में शांत बुद्धि रहता है और अज्ञानी हर्ष शोक से तपायमान होता है। जैसे थंबे का प्रतिबिंब जल के हिलाने से थंब हिलता भासता है, परंतु स्वरूप में स्थित ही है, तैसे ही अज्ञान में सुख दुख से सुखी दुखी मानता है, परंतु स्वरूप ज्यों का त्यों है। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जल के हिलने से हिलता भासता है, परंतु स्वरूप से ज्यों का त्यों है, तैसे ही ज्ञानवान इंद्रियों से सुखी दुखी भासता है, पर स्वरूप से ज्यों का त्यों है। अज्ञानी बाहर से क्रिया का त्याग करता है तो भी बंध रहता है, और ज्ञानवान क्रिया करता है तो भी मोक्ष रूप है। अंतर में जो अनात्म धर्म में बंधनवान है, वह बाहर इंद्रियों से मुक्त है तो भी बंधन में है, और जो अंतर से मुक्त है वह कर्म इंद्रियों से बंधन भासता है तो भी मुक्त रूप है। जो सब क्रीड़ा को त्याग बैठा है और हृदय में जगत की सत्यता रखता है, वह चाहे कुछ करे व न करे तो भी बंधन में है। और जो बाहर चाहे जैसा व्यवहार करे, पर हृदय में अद्वैत ज्ञान है, तो वह मुक्त रूप है, उसको कर्म बंधन नहीं करता। इसे हे रामचंद्र जी, सब कार्य करो पर अंतर से शून्य रहकर सर्व ऐष्णा से रहित आत्मपद में स्थित हो जाओ और अपने प्रकृत व्यवहार को करो। यह संसार रूपी समुद्र है, जिसमें आधि व्याधि अहम ममता रूपी गड्ढा है। जो उसमें गिरता है वह ऊर्ध्व से अधो को जाता है। इससे संसार के भाव में मत स्थित हो और शुद्ध बुद्ध आत्म स्वरूप में स्थित हो। जो ब्रह्म शुद्ध सर्वात्मा निर्विकार निराकार आत्मपद में स्थित है, उसको मेरा नमस्कार है। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार जब शुक्र ने शरीर का वर्णन किया और विकराल रूप देख के उसमें त्याग बुद्धि की, तब काल भगवान शुक्र के वचन को न मान के गंभीर वाणी से बोले, हे शुक्र,
तू इस तपरूपी शरीर को त्याग कर भृगु के पुत्र का जो शरीर है उसको अंगीकार कर। जैसे राजा देशांतर को भ्रमता अपने नगर में आता है, तैसे ही तू भी इस शरीर में प्रवेश कर, क्योंकि भार्गव तन से तुझे असुरों का गुरु होना है। यह आदि परमात्मा की नीति है। महाकल्प पर्यंत तेरी आयु है। जब महाकल्प का अंत होगा तब भार्गव तन नष्ट होगा और फिर तुझको शरीर का ग्रहण न होगा। जैसे रस सूखे से पुष्प गिर पड़ता है, तैसे ही प्रारब्ध वेग के पूर्ण होने से तेरा शरीर गिर पड़ेगा और शरीर के होते जीवन मुक्त को प्राप्त हुआ प्रकृत आचार में विचरेगा। इससे इस शरीर को त्याग कर भार्गव शरीर में प्रवेश कर। अब हम जाते हैं, तुम दोनों का कल्याण हो और तुमको वांछित फल मिले। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी। काल भगवान ऐसे कहकर और दोनों पर पुष्प डालकर अंतर्धान हो गए। तब वह तपसी नीति को विचारने लगा कि क्या होता है। विचार कर देखा तो विदित हुआ कि जैसे काल भगवान ने कहा है तैसे ही होना है। ऐसे विचार के महाकृष रूप जो शरीर था उसमें प्रवेश किया और तपसी ब्राह्मण का देह त्याग किया। तब उस शरीर की शोभा जाती रही और कम कम के पृथ्वी पर गिर पड़ा। जैसे मूल के कांटे से बेली गिर पड़ती है, तैसी वह शरीर गिरा और शुक्र देह जीव कला संयुक्त हो आया। तब भृगु जी उस कृष्ण देह को जीव कला संयुक्त देख के उठ खड़े हुए और हाथों में जल का कमंडलू ले मंत्र विद्या से जो पुष्टि शक्ति है पाठ कर पुत्र के शरीर पर जल डाला और उसके पड़ने से शरीर की सब नाड़ियां पुष्ट हो गई। जैसे वसंत ऋतु में कमलिनी प्रफुल्लित होती है, तैसे ही उसका शरीर प्रफुल्लित हो आया और श्वास आने जाने लगे। तब शुक्र पिता के सम्मुख आया और जैसे मेघ जल से पूर्ण होकर पर्वत के आगे नमता है, तैसे ही विधि संयुक्त नमस्कार करके शीर नवाया और स्नेह से नेत्रों में जल चलने लगा। तब पुत्र को देख के भृगु जी ने उसे कंठ लगाया कि यह मेरा पुत्र है। ऐसे स्नेह से पूर्ण हो गया। हे रामचंद्र जी, जब तक देह है तब तक देह के धर्म पुराते हैं। इसी प्रकार भृगु ज्ञानी को भी ममता स्नेह फुराया तो और की क्या बात है। पिता और पुत्र दोनों बैठ गए और एक मुहूर्त पर्यंत कथा वार्ता करते रहे। फिर उठकर उन्होंने उस तपस्वी शरीर को जलाया, क्योंकि बुद्धिमान शास्त्राचार में स्थित होते हैं। इसके अनंतर जिनका वपु तप से प्रकाशित है और जिनकी शाम कांति है, ऐसे जीवन मुक्त उदारात्मा होकर वह रहे और समय पा करके शुक्र जी दैत्यों के गुरु होंगे और भृगु जी समाधि में स्थित होंगे। इससे जो सब विकार से रहित जीवन मुक्त पुरुष जगत गुरु है, वह सबके पूजने योग्य है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।